हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और मैं लेकर आ गया आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जो अभी काफ़ी आपको परेशान कर रहा है, झुंझुला रहा है ऐसा टॉपिक कि सर हम 9th से 10th में जा रहे हैं या 10th में हैं और हमारे फॉर्म्स आ चुके हैं कि हम कौन सा पेपर सिलेक्ट करें, बेसिक पेपर या स्टैंडर्ड पेपर। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि आप बेसिक पेपर सिलेक्ट करना चाहेंगे या स्टैंडर्ड पेपर। तो कन्फ्यूजन को कीजिए साइड, दिमाग लगाइए पूरा वीडियो में। वीडियो आपको एंड तक पूरा देखना है, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अब 9th से 10th में आ रहे हैं या 10th में हैं ऑलरेडी, तो सर फॉर्म्स आ चुके हैं, बेसिक पेपर लें या स्टैंडर्ड पेपर लें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफ़िकल्टी लेवल। ओके, तो सबको ये रहता है कि स्टैंडर्ड मतलब हार्ड, बेसिक मतलब नॉर्मल। ऐसा नहीं है। आज तक आपके जितने भी सीनियर्स ने, आपके जितने भी ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं जो भी 10th क्लियर किए हैं लास्ट टू लास्ट ईयर तक, उन्होंने जो पेपर दिया वो है आपका स्टैंडर्ड पेपर। ठीक है, मतलब इन्होंने हार्ड नहीं किया है। स्टैंडर्ड पेपर जो वो बच्चे देते थे वही है जो आप अपने स्कूल में देते हो, वो स्टैंडर्ड पेपर ही है। राइट नाउ क्वेश्चन ये है कि बेसिक पेपर क्या है सर। जी हाँ, बेसिक पेपर थोड़ा सा एक ईजियर वर्जन है इसी स्टैंडर्ड पेपर का। अब आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे तो सर स्टैंडर्ड पेपर में और बेसिक पेपर में क्या डिफरेंस है, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा कैसा नहीं। मैंने आपको बताया कि जो पेपर बच्चे अभी तक देते आ रहे थे लास्ट टू लास्ट ईयर तक, वो था स्टैंडर्ड पेपर, नॉर्मल पेपर। उसका एक ईजियर वर्जन लॉन्च किया इन्होंने, सीबीएसई ने। इसका मतलब पेपर हार्ड नहीं बनाया, पेपर आपका जो स्टैंडर्ड था वो वैसा ही, और अब एक बना दिया इसका ईजियर वर्जन। ठीक है, दैट मीन्स योर स्टैंडर्ड पेपर is your regular paper and then your basic paper is an easier version of paper. Obviously थोड़ा तो सम्स का डिफरेंस रहेगा ही, सम्स ट्विस्टेड रहते हैं रेगुलर पेपर में, यानी स्टैंडर्ड पेपर में, और बेसिक पेपर रहेगा एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट टेक्स्ट बुक वाले उठा के क्वेश्चंस। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं एक प्लस लगाता हूँ तो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा मार्क्स स्कोर करने के हिसाब से। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर्स पे कि हम स्टैंडर्ड पेपर क्यों लें और हम बेसिक पेपर क्यों लें, इन सब चीज़ों में। तो चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अबाउट कि सर सिलेबस क्या है दोनों का, क्या सिलेबस में डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं। तो मैं कहता हूँ अगर आपको कि स्टैंडर्ड पेपर में अगर आपके 1 से लेके वही 15 चैप्टर्स पूरे आ रहे हैं, तो बेसिक में भी वही 1 to लेके 15 चैप्टर्स पूरे आ रहे हैं। और दूसरी बात, इस साल 2020 में ऑलरेडी आपका 30% जो है वो कोर्स रिड्यूस कर दिया है इन्होंने। दैट मीन्स आपका कंटेंट ही रिड्यूस हो गया है, तो अब आपके लिए क्या ही फर्क पड़ता है स्टैंडर्ड पेपर हो या बेसिक पेपर हो। ठीक है, बट स्टिल देयर आर सेवरल फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। लेट्स टेक ऑन वन बाय वन। सो सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस के बारे में मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो स्टैंडर्ड पेपर के अकॉर्डिंगली अलग क्लासरूम या बेसिक पेपर के अकॉर्डिंगली अलग क्लासरूम में नहीं बैठते हैं, वो सेम ही क्लास में बैठते हैं, सेम चीज़ पढ़ते हैं, सेम रिवीजन करते हैं। बस ये तो सिर्फ मैटर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेपर है कि आपको नॉर्मल पेपर देना है डिफिकल्टी लेवल पे या इजी पेपर अटेम्प्ट करना है, इससे और कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू व्हाट इफ आई फेल। वेल आई विश नोबडी फेल्स, कि कोई कभी फेल हो ही नहीं। क्यों होना है फेल? थोड़ी मेहनत करनी है, पास हो जाओ। मैं तो चाहता हूँ सब स्कोर करो अच्छे से अच्छा, टॉप करो, है ना, बोर्ड्स में रिजल्ट लाओ, टॉप करो, नाम बनाओ, नाम रोशन करो अपने पेरेंट्स का। बट यस स्टिल देयर आर सेवरल फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन वी से व्हाट इफ आई फेल। सपोज करते हैं नहीं पढ़े, फेल हो गए। सपोज करते हैं एग्जाम के दिनों में बहुत तबीयत खराब हो गई, नहीं पढ़ पाए, अभी कोरोना चल रहा है, अगर आप पॉजिटिव टेस्ट करोगे तो मे भी शायद आपको ना बैठने दें। सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इफ आई फेल। सपोज करते हैं आपने बेसिक पेपर से शुरू किया, ये ऑलरेडी ईजियर वर्जन है, तो 3 महीनों में जो कंपार्टमेंट पेपर आएगा वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। बट मैं एक बात कह दूं, अगर आपने बेसिक पेपर ऑप्ट किया और फिर आप फेल हो गए, नहीं पढ़े उस रीज़न से, तो ये बहुत ही बुरी बात है। मतलब इससे वर्स्ट केस सिनेरियो और कोई हो नहीं सकता। बेसिक पेपर लिया चाहे स्टैंडर्ड पेपर लिया, बट तबीयत खराब हुई, बीमार पड़ के एग्जाम नहीं दे पाए, वो अलग बात है। राइट, वो अलग बात है। बट अगर बेसिक में भी नहीं पढ़ने की वजह से आप फेल हो गए, बुरी बात। सपोज करते हैं अब आपने स्टैंडर्ड पेपर लिया और आपको भारी लगा, नहीं मजा आया उसमें, तो आप बेसिक लेके कंपार्टमेंट दे सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं किसी और रीजन से पास नहीं हुआ या नहीं हुई, तो मैं स्टैंडर्ड पेपर से ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सो यू हैव टू दीज 2 ऑप्शंस नाउ, कि आपको फेल नहीं होना था,
अगर आप स्टैंडर्ड लेके फेल हो गए तो या तो आप स्टैंडर्ड अटेम्प्ट कर सकते हो या आप बेसिक अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट मीन्स बहुत सारे दरवाजे ओपन कर दिए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सर व्हाई स्टैंडर्ड और बेसिक? सर इसके बीच का डिफरेंस क्लियर करो कि मैं स्टैंडर्ड लूं कि बेसिक लूं। मेरे दिमाग में ये विजन क्लियर होना चाहिए सर। तो चलिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया। सपोज करते हैं आप 10th क्लियर करके आ चुके हैं और अब आप 11th स्टैंडर्ड में आपके पास 3 ऑप्शन है। आप साइंस ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो या फिर ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स। आप इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक स्ट्रीम से प्रोसीड कर सकते हो। सपोज करते हैं आपने साइंस लेके शुरुआत की। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आप ले रहे हैं तो आपको मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बेसिक पेपर से प्रोसीड कर सकते हैं। बट सपोज करते हैं जो 4th या 5th इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें आपने मैथ्स ऑप्ट कर लिया या आप करना चाहते हैं PCMB, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको फिर 10th में स्टैंडर्ड पेपर लेना था या लेना होगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि आप यहाँ पे PCB जो है वो मैथ्स के साथ नहीं प्रोसीड करना चाहते, ओनली PCB। अब सपोज करते हैं कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया, नाउ यू वांट टू एक्सप्लोर योर इंजीनियरिंग साइड, राइट? इंजीनियरिंग फील्ड अगर एक्सप्लोर करना है यू मस्ट प्रोसीड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड पेपर लेना पड़ेगा, बिकॉज आपको मैथ्स लेना है तो स्टैंडर्ड पेपर लेना पड़ेगा। चलो मानते हैं कि आपने साइंस स्ट्रीम लिया ही नहीं, आपने कॉमर्स लिया। नाउ कॉमर्स में भी 4th या 5th इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स के साथ प्रोसीड किया जाता है। तो अगर आप विद मैथ्स हैं तो आपको स्टैंडर्ड पेपर लेना होगा, अगर आप विदाउट मैथ्स है तो आप बिना स्टैंडर्ड यानी बेसिक पेपर के भी आपका काम चलेगा। और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में तो आप बेसिक पेपर लेके प्रोसीड करेंगे, चलेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ये चार्ट बहुत काम का है। जब भी आपको लगे कंफ्यूजन है तो इस चार्ट को देखो और चूज करो इसमें से कि हाँ मुझे ये लेना है और उसके बाद बेसिक लेना है। चलो खत्म, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन वी स्विच? Yes, we can switch. I want to share an instance that happened last year. As last year was the first year when this whole system was applied, you know. तो मेरा एक स्टूडेंट था जिसने स्टैंडर्ड पेपर लिया, बट उसको बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं मैं स्टैंडर्ड लेके आगे करूंगा और मुझे 11th में ना तो साइंस लेनी है, मुझे लेना है कॉमर्स और मुझे मैथ्स लेके प्रोसीड करना ही नहीं है, झंझट ही नहीं चाहिए मैथ्स का। तो उसने क्या किया, स्टैंडर्ड लिया तो सही, मेरे कहने पे स्टैंडर्ड लिया तो सही, बट बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं सर अब मुझे बेसिक पेपर ले लेना चाहिए, नहीं तो मैं बेसिक में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। उसने लेटर लिखा अपने प्रिंसिपल को एड्रेस करते हुए एंड देन ही शिफ्टेड और स्विच टू द बेसिक पेपर कैटेगरी, राइट? अब बेसिक पेपर में ही स्कोर्ड वेरी वेल क्योंकि उसे आगे पढ़ना ही नहीं है मैथमेटिक्स। हिज विजन इज वेरी मच क्लियर। अगर आपका भी विजन क्लियर है तो ये स्विच वाला केस लाना ही मत, आप स्टैंडर्ड से ही प्रोसीड करो या बेसिक से ही प्रोसीड करो। सो स्विच कर सकते हैं बट वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप बोल रहे हो। अगर आपका जो सबमिशन लेटर है या फॉर्म है वो जा चुका है बोर्ड में, फिर स्विच करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। ये इन स्कूल जब तक है तब तक आप मौका कर सकते हो, कैरी ऑन। अदरवाइज आपको फिर वो कंपार्टमेंट वाला दे के आप उसमें से स्विच वहां पे कर सकते हो। तो यस, स्विचिंग इज पॉसिबल। ओके, कैन वी स्विच? यस। नाउ लास्ट एंड फाइनल चीज कि मेरा सजेशन क्या रहेगा, तो मैं आपसे काफी क्लियरली बात करना चाहता हूं। अगर आप देखिए आपने स्टैंडर्ड पेपर ले लिया, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे तो नहीं हो रहा, तो आप इंस्टेंटली बेसिक पे स्विच करो। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि 9th के बच्चों का विजन क्लियर नहीं होता है, पेरेंट्स को भी नहीं पता चल रहा कि भाई हम कॉमर्स दिलाएं कि साइंस दिलाएं कि क्या दिलाएं, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। सबके साथ होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। तो आप स्टैंडर्ड से शुरुआत कीजिए ना, आप स्टैंडर्ड से शुरुआत कीजिए। आपको यहाँ पे 2 दरवाजे ओपन दिख रहे हैं। स्टैंडर्ड से शुरुआत किया, बाद में लगा कि भाई नहीं मजा आ रही, तो आप 11th में मैथ्स मत लीजिए। आप नॉर्मल से तो प्रोसीड कर ही सकते हैं, बट हाँ अगर आपने स्टैंडर्ड पेपर लिया और अगर आप 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं तो भी तो आप प्रोसीड कर ही सकते हैं, बिकॉज आपने तो अपना हायर लेवल का दरवाजा ओपन रखा। बट अगर आप बेसिक ले लेते हो तो कुछ आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। नो डाउट कंपार्टमेंटल सॉल्व के थ्रू दूसरे दरवाजे हैं, ओपन हो रहे हैं, आपको रास्ता मिलेगा। बट यस, ये झंझट क्यों करना, ये झंझट करना ही क्यों कि मैं तो भाई बहुत मस्त मजे से स्विच करूंगा, स्टैंडर्ड लूंगा, बेसिक करूंगा, बेसिक लूंगा। नो नो नो, आप बेसिक ले रहे हो तो आप विजन क्लियर रखो कि आपको 11th में मैथ्स नहीं लेना तो आगे प्रोसीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेसिक ले लो। नाउ मैं थोड़ा सा आपके पढ़ाई के पैटर्न पे आ जाता हूँ। नाउ इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट,
40 to 60% आप स्कोर करते हो, आई वुड सजेस्ट कि आप साइंस के पीछे ज़्यादा नहीं लगाओ। बट सपोज करते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लिया, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए, बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे से जम के पढ़ाई की, और अब आपको लग रहा है बहुत अच्छा स्कोर करोगे, तो आप स्टैंडर्ड पेपर ले लो। बट अगर आप एक 40 to 70% या बिलो 40 वाले हो तो यू शुड गो विथ बेसिक पेपर। 70 से ऊपर अप टू 90 and then 100%, you should definitely go with standard paper. You must keep your all the doors open. Understood? तो मेरा बहुत ही सिंपल सजेशन है। आई होप आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी कंफ्यूजन हो मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पीपीटी एक बार फिर से देखिए, इसी वीडियो की लिंक में आपको पीपीटी मिल जाएगी। पीपीटी पूरी देखिए एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। ठीक है, ये आपको और आपके पेरेंट्स को दोनों के ही विजन को क्लियर करने में काम आएगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट्स और इफ योर पेरेंट्स हैव एनी डाउट्स, राइट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए नए कंटेंट लाते रहता हूँ। दिस इज मी रितेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। लेकर आता हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो, तब तक बने रहिए मैथमेटिकल ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।